एक बार रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से लौटते हुए एक घाटी में पहुंचे। आपने अपने साथियों सहाबा इकराम रजिलाहु अनु से पूछा, यह कौन सी जगह है? इस पर एक सहाबी रजिलाहु अनु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जगह को वादी ए अक कहते हैं। यहाँ एक पहाड़ है जहाँ पिछले 1000 साल से कोई नहीं गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागे हुए कुछ जिन्नात ने यहाँ अपना ठिकाना बना लिया है। भागते वक्त उन्होंने कसम खाई थी कि वह सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत कभी कबूल नहीं करेंगे और हमेशा अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते रहेंगे। इसी वजह से नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम और उन जिन्नात के दरमियान एक सख्त जंग हुई थी, जिसमें जिन्नात ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के 10,000 सिपाहियों को कत्ल कर दिया था। अब वह इन्हीं भयावह पहाड़ों के इर्द गिर्द फैले हुए रहते हैं और जब भी कोई इंसान वहां जाता है वह उसे गुस्से और जुल्म से मार डालते हैं। यह सुनकर रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, तो यह है वह जगह जहां वह जालिम जिन्न रहते हैं और नाइंसाफी से लोगों को कत्ल करते हैं। अगर ऐसा ही है तो तुम सब यहां ठहर जाओ, क्योंकि हमें इसका कोई हल निकालना होगा। हम उन्हें यूं ही आजाद नहीं छोड़ सकते कि वह जुल्म ज्यादती करते रहे। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर तमाम सहाबा ए इकराम रजिलाहु अनम वहीं ठहर गए। फिर रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफर के बाइस हम बहुत प्यासे और थके हुए हैं। आसपास कोई कुआं नहीं है, इसलिए तुम में से कुछ लोग जाकर उन जिन्हों वाले कुएं से पानी ले आओ। अल्लाह के नबी की बात मानकर कुछ सहाबी उस कुएं से पानी लेने गए। जैसे ही हजरत साहबा इकराम रजलाहु ताला अनमा उस कुएं के करीब पहुंचे तो अचानक कुएं के अंदर से एक भयानक जिन्न आग बबूला होकर बाहर निकल आया। उसका चेहरा इतना डरावना था कि साहबा इकराम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। डर के मारे वे सब पीछे हटने लगे, लेकिन अल्लाह के नबी रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम अब्बू अल आस रजलाहु अनु था, वह आगे बढ़ते रहे। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं उस कुएं से पानी निकाल कर रहूंगा, क्योंकि रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुएं से पानी लाने का हुक्म दिया है। चाहे जो हो, मैं उस कुएं से पानी निकाल कर ही रहूंगा। पर जब वह सभी कुएं के करीब पहुंचे तो उसी भीषण जिन्न ने उन्हें बेरहमी से मार डाला और कुएं के पास ही छोड़ दिया। अल्लाह के नबी के बाकी सहाबा रजिलाहु अनूम ने जाकर रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूचना दी, ए अल्लाह के नबी, हम उस कुएं से पानी लेने जा रहे थे, मगर तभी वह भीषण जिन्न आग की तरह बाहर निकल आया और उसने आपके सहाबी अब्बू अल आस रजलाहु अनु को बेरहमी से मार डाला और कुएं के पास ही छोड़ दिया। इसी वजह से हम आपके हुक्म की ताबेती नहीं कर सके और कुएं से पानी नहीं ला सके। यह सुनकर रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, यह बात तो बहुत गंभीर है कि उन्होंने मेरे सहाबी को बेरहमी से मार डाला। फिर रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं पर एक लश्कर भेजने का इरादा किया। जब वह इरादा कर ही रहे थे तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम के साथ उपस्थित हुए और फरमाया कि आप किसी और सहाबी को वहां भेजने के बजाय हजरत अली रजिलाहु अनु के साथ कुछ सहाबा को भेजें, क्योंकि हजरत अली रजिला अनु के सिवा जो भी भेजा जाएगा वे जिन्न उन्हें मार डालेंगे और सिर्फ अल्लाह के वली हजरत अली रजिलाहु अनु ही उन जिन्हों को काबू में ला सकते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की यह खबर सुनकर रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजलाहु अन्नू को पुकारा और फरमाया, ए अली, थोड़ी दूर पर एक कुआं है। उस कुएं में सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागे हुए कुछ नाफरमान जिन्न हैं। वही जिन्न पहले तुम्हारे भाई अब्बू अल आस रजलाहु अनु को कत्ल कर चुके हैं। अब तुम जाओ, सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर वे इस्लाम के रास्ते पर आकर मजहब धर्म स्वीकार कर लें तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं होगा। अगर वे इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करें तो तुम उन्हें कहो कि वे इस जगह से चले जाएं और लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर वे इस बात को भी इनकार करें तो आखिर में तुम उनके साथ जिहाद में उतरना और अल्लाह के नाम पर उनके साथ युद्ध शुरू करना।
मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस लड़ाई में सफल करेगा। हजरत अली रजलाहु अनु ने रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हुक्म पाकर रवाना हुए। फिर वे कुछ सहाबा इकराम के साथ उस कुएं की ओर चले और वहां पहुंच गए। जब हजरत अली रजलाहु अनु अपने साथियों के साथ कुएं के पास पहुंचे तो फौरन वह भीषण जिन कुएं से बाहर निकला और उन्हें देखकर बोला, ए इंसानों, तुम अभी तक मेरे जुल्म और सितम देखकर डरे नहीं। मैंने पहले ही तुम में से एक को बेरहमी से मार डाला है और अब तुम फिर यहां आ गए हो। मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा बेरहमी से मार डालूंगा और तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ नाफरमान, जिन जान लो कि मैं शेर खुदा अली हूं और मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम्हें उनके हुक्म से कहता हूं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। वह जिन जोर से हंसकर बोला, तुम्हारी बदकिस्मती है अली, थोड़ी ही देर में तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे और इस्लाम कबूल करने के बाद हमने हजारों साल पहले ही इस्लाम को ठुकरा दिया था। हम कभी इस्लाम की इताअत कबूल नहीं करेंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, दूसरी बात, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते तो इस जगह से दूर चले जाओ। तुम लोगों को बेरहमी से मार रहे हो और उनकी जिंदगियों को मुश्किल बना रहे हो। जिन्न ने कहा, अपने ख्वाब देखना बंद कर दो अली, हम कभी यहां से नहीं जाएंगे। तब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए नाफरमान, मेरे साथ जंग के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करें। इस रोमांचक सच्ची इस्लामी कहानी को अंत तक देखें। भाग 2 जल्द ही आ रहा है।